सेवा के माध्यम से नारायण सेवा का लाभ मिलता है। अगर नर दुखी है तो नारायण कैसे खुश हो सकते हैं? इसी लक्ष्य के साथ परम पूज्य द्वाराचार्य जगतगुरु निम्बारकाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज सदा कार्य करते रहे। आज उनके कृपापात्र शिष्य और उत्तराधिकारी परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज अपने सदगुरु के लक्ष्यों को पूरा करने हेतु दृढ़ संकल्पित हैं। राजश्री की अगुवाई में संस्था द्वारा पिछले कई वर्षों से मिथिला कुंज परिक्रमा मार्ग अन्य क्षेत्र में साधु संतों के लिए, वृंदावन में परिक्रमार्थियों के लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए, वृद्ध एवं गरीब असहाय लोगों के लिए भोजन इत्यादि की पूरी व्यवस्था है। आप भी अन्य क्षेत्र के इस पुण्य सेवा प्रकल्प में दान देकर नर सेवा के उत्तम फल के भागी बन सकते हैं। महाराज श्री की अगुवाई में श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज वृंदावन में 30 वर्षों से अखंड श्री युगल नाम संकीर्तन का 2400 घंटे जाप किया जा रहा है। सर्व बाधा मुक्ति एवं सुख शांति उन्नति के लिए आप भी अपने नाम, अपने पूर्वजों या परिवार के किसी सदस्य के नाम, अपने विवाह, वैवाहिक वर्षगांठ, जन्मदिन या अन्य किसी भी पावन अवसर पर श्री युगल नाम संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन के लिए 1500 रुपए और एक महीने के लिए 15,000 रुपए मात्र की सेवा राशि देकर पुण्य के भागी बने। 21,000 देकर आजीवन सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं और आपके नाम से एक दिन का संकीर्तन, एक संत का भोजन एवं एक गोमाता की रोटी आपके नाम से आजीवन और मरणोपरांत चलता रहेगा और साथ ही संस्था का प्रमाण पत्र मिलेगा। सद्गुरु भगवान की प्रेरणा से मिथिला कुंज प्रांगण में श्रीमद् भागवत भगवान मंदिर का भव्य निर्माण प्रारंभ हो रहा है। सेवा 1 1100 एक ईंट का दान, दूसरा 5100 एक श्लोक का दान। आप श्री भी इस पुण्य फलदायी सेवा प्रकल्प के भी सहभागी बन सकते हैं। प्रत्येक वृंदावन में वृद्ध लोगों के लिए आश्रम निर्माण तथा गौ सेवा हेतु गौशाला निर्माण कार्य में सहयोग करके नर नारायण और गौ सेवा के माध्यम से सनातन सेवा के पुण्य के भागी बने। तरह की धनराशि सहयोग हेतु ऑनलाइन पेमेंट 8979929835 UPI ID मिथिला कुंज वृंदावन @OKICI।
श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। समादरणीय भगवत चरणानुरागी श्रोता समाज, सबसे पहले हमको, आपको और सबों को चारों युगों के समस्त वैष्णवाचार्यों के चरणों की धूलि को तथा समस्त वैष्णवों के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए अपने अपने इष्ट श्री राम कृष्ण के मंगलमय आनंदमय तथा रसमय नाम को अपने गले का हार बनाते हुए श्रीमद् भागवतामृत का तथा सत्संगामृत का विशेष रूपेण श्रवण करने का कष्ट करना चाहिए। कारण सत्संग की महिमा का वर्णन कोई कर नहीं सकता। आप सबको मालूम होगा कि एक बार राजर्षि विश्वामित्र जी ने 20,000 वर्षों तक कड़ी तपस्या तपी, अहंकार हो गया, इतनी भीषण तपस्या करने वाला आज तक कोई हुआ ही नहीं। लेकिन उनको ईर्षा थी, जलन थी, डाह थी, डाह किससे? ब्रह्मपुत्र ब्रह्मर्षि भगवान वशिष्ठ जी से। भगवान वशिष्ठ जी जन्मजात ब्रह्मर्षि हैं, तो उनसे ईर्षा इसलिए हो गई कि हम नई सृष्टि कर सकते हैं, तब हमको देवता लोग ब्रह्मर्षि करके संबोधन नहीं करते। बड़ी लंबी चौड़ी तपस्या की, देवता प्रसन्न हुए, कहा वरदान मांगो, ब्रह्मर्षि बनाओ। बोले आप ब्रह्मर्षि होने लायक जिस दिन होंगे स्वतः हो जाएंगे, अभी आप राजर्षि रहेंगे। और ईर्षा हो गई। अंततोगत्वा समस्त देवताओं ने मिलकर के उनको आश्वासन देना चाहा, लेकिन मानने वाले नहीं थे। उनका देखिए, जिस दिन आपको भगवान ब्रह्मपुत्र ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी अपने मुखार से आपको ब्रह्मर्षि कहकर संबोधित करेंगे, उस दिन से हम सब के सब आपको ब्रह्मर्षि स्वीकार कर लेंगे। लगे राधे श्याम जी भगवान ब्रह्मर्षि से ये कहलाने के लिए हमको ब्रह्मर्षि कहो। आपने कहा देखिए, ब्रह्मर्षि बना नहीं जाता है, स्वभाव से ही होता है। कोई कहता है हम भगवान हैं, आजकल बहुत दिनों से देखते चले आ रहे हैं परमावतार भगवान श्री कृष्ण टेलीविजन पर कंस अपने को भगवान कहता है। राधे श्याम राधे श्याम। इनकी प्रवृत्ति है जिनमें रजोगुण की प्रधानता होगी और तमोगुण भी मिश्रित रहेगा और सतोगुण का लेस रहेगा, उसको अहंकार बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, मानवों से तथा
देवताओं से ज्यादा तपोबली दैत्य होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, मैं नहीं कहा था, श्रीमद् भागवत में उटंकित है। आदि दैत्यराट हिरण्यकश्यपु ने जैसी तपस्या की वैसी तपस्या उससे पहले न किसी ने की थी न उसके बाद किसी ने की। हिरण्यकश्यपु अरे बाएं पांव को दाएं जंघा पर रखकर और दाएं पांव की 5 अंगुलियों में से 4 अंगुलियों को ऊपर करके और दाएं पांव की अंगूठा पर खड़ा है और 100 वर्षों तक। और कैसे? ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि, दोनों हाथ ऊपर हैं, आकाश की ओर देख रहा है, पलकें नहीं गिरती है। 2, 3, 4 दिनों तक नहीं, 2 वर्षों तक नहीं, 100 वर्षों तक लगातार ऐसी तपस्या। किसी ने ब्रह्मा जी ने कहा न पूर्व न पश्चापि, आज से पहले किसी ने ऐसी तपस्या ने की और न कोई करेगा। वरदान मांगा, जब वरदान प्राप्त कर बलिष्ठ हो गया तो सबसे पहले उसने सतोगुण प्रधान भगवान विष्णु के ऊपर धावा बोल दिया, अकेला। ये देखिए, जैसे वर्तमान तालिबान वगैरह नहीं कर रहे हैं आतंकवादी, ये अहंकार की पराकाष्ठा, अहंकार की चोटी पर बैठे हैं। अहंकार के पर्वत की चोटी पर बैठकर शवों को नगण्य समझकर नौजन कैसा खुरापात करते हैं, सब जानते हैं आप। तो दैत्यों में से ये लोग हैं। आज मैं पढ़ रहा था, ब्रह्म संहिता का मंत्र है, जिसको किसी के गुण का ज्ञान नहीं, भगवान विष्णु के गुणों का, कर्तव्यों का, पद पौरुष का ज्ञान नहीं, उन्हीं की निंदा करने में तत्पर है। नो व्यक्ति यो जस्य गुण प्रकर्षम स्वतम सदा निंदति नाते चित्रम, बताते हैं जिसने उसके गुणों को अच्छी तरह नहीं पहचाना, सतत उसकी निंदा करता है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। कैसे? जथा किराती करिगंड जाताम मुक्ताम परित्यज्य विभर्ति गुंजाम। किरात की स्त्रियां गज मुक्ताओं को देखकर, लेकिन उससे वैराग्य हो जाता है। अभी कुछ नहीं, पत्थर है, बेशकीमती मणि है वो, और कर्जनियों को उससे बहुत विशेष मानती है और उसके नाना प्रेरमाला पहनती है। तो भगवान विष्णु के गुणों का, उनकी शक्ति का, उनके बल पौरुष का ज्ञान नहीं होने पर हिरण्यकश्यप दवा बोल दिया। अब वहाँ लिखा है, कहते हैं भगवान विष्णु, मैं क्या करूं, मृत्यु के समान मेरा पीछा नहीं छोड़ पा रहा है। जतो जतो हम ततरासो मृत्यु प्राण व्रता में वो स्पष्ट लिखा है, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ वहाँ मेरा पीछा हिरण्यकश्यप नहीं छोड़ता। कैसे? जैसे आपने जन्म लिया जिस दिन, उसी दिन से मृत्यु आपका पीछा कर रही है, लेकिन जब तक आयु आपकी रहेगी कुछ नहीं कर पाएगी। आयु समाप्त, धर दबोचेगी। ठाकुर जी का विधान में बता रहा था, भगवान वशिष्ठ जी के 100 बालक और राजर्षि विश्वामित्र ने सोचा, सत्संग की बात सुनाता हूं। राजर्षि विश्वामित्र ने सोचा, मुझको ब्रह्मर्षि होने में एक ही बाधा है
वशिष्ठ। तो सबसे प्यारे संसार में मोह ममता बेटों से हुआ करती है। बेटियां अपने ससुराल चली जाती, बेटे तो पास में रहते। ये पहले की बात, आज कम है। आज तो बेटों से लोग दूर रहा करते हैं। अब बेटे भी हम देखते हैं वृंदावन में, यहाँ भी जब तक सर्वत यही बात, सब जगह कलयुग का राधे राधे है। ध्यान रखिए, सब जगह कलयुग है तो वृंदावन में कलयुग है। महाभारत में एक बात आई है, जब वृंदावन की चिन्मयता का वर्णन हमारे जगत गुरु निम्बारकाचार्य और रसकाचार्य शिरोमणि श्री हरिव्यास देवाचार्य जी कहते हैं कि यही है भूल भरमो न को, भूल भर में ते भव भटक मरी हैं, लारली लाल के नित्य सुख सार बिन कौन विधि पारते पार पड़े हैं। मैं जिस श्री धाम वृंदावन विषय में बोल रहा हूँ, आचार्य प्रवर श्री हरिव्यास देवाचार्य जी कहते हैं वह कोई दूसरा वृंदावन नहीं, यही है। भूल भरम को भूल करके भ्रम में मत पड़ना, यह मत समझना कि प्रत्येक वृंदावन जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश है, अन्यत्र धरातल पर जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश है, वही पृथ्वी जल तेज वायु आकाश तो वृंदावन में है। तो इसमें उसमें क्या अंतर है? देखने तो ऐसे होता लगता है ना, कहते नहीं। जब श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं श्री वृंदावन में है अमृत में, जत्र प्रविष्ट सकलोपि जंतु आनंद सच्चन घनतामुपेति। जिस श्री धाम वृंदावन में, अपनी आंखों तक की बात बताता हूँ, प्रथम बार वृंदावन हो जा रहे हैं 54 आदमी, 51 इसकी बात है। तीनों दक्षिण भारत के तीनों धाम की यात्रा करके मथुरा में रहे 2-3 दिन, फिर वृंदावन 1 महीना रहे गोविंद कुंड पर। तो उन दिनों तो कोई दूसरी सवारी थी नहीं, केवल रिक्शा, तांगा, और अधिकांश तांगा चलाने वाले जवान होते थे, अर्थात मुसलमान। देखिए क्या लीला होती। जत्र प्रविष्ट सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घंटाम पेती, श्रीमान प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं, और श्री भट्टदेवाचार्य कहते हैं जय जय वृंदावन आनंद मोल, नाम लेत पावत प्रणत जुगल किशोर देत स्कूल। बिल्कुल सत्य बात है, सही बात है। हम लोग राजस्थान 54 आदमी से 5-7 रिक्शा तांगा पर आ रहे हैं। हम तो कभी पहले आए नहीं थे, अधिकांश लोग पहले नहीं आए थे। तो क्या गाते थे मुसलमान, हमको आज भी बिल्कुल जो कहते हो वही सारा चित्र सामने आ जाता है। राधा रानी की जय महर मुसलमान, अच्छा वो लोग करते मोचते ने दाढ़ी वाले, वृक्ष तांगा भरा था, वो बांस के ऊपर बैठा मस्ती में। मैं समझ रहा था तो सवारी मिल गई ज़्यादा, इसलिए खुश है। लेकिन देखिए ब्रजवासी हैं, चाहे कोई भी जाति क्यों ना हो, हमको दोहा स्मरण नहीं है। श्री श्री हरिराम व्यास जी महाराज ने कहा है कि वृंदावन के बाहर बड़े बड़े भूप कहलाने वाले, चक्रवर्ती कहलाने वाले, उनसे अनंत गुना ज्यादा, 2, 4, 25, 50 लाख करोड़ नहीं, अनंत गुना ज्यादा भाग्यशाली ब्रज के सूप बेचने वाले हैं। सूप बेचते कौन? ढोंग, भंगी। क्यों? देखिए भगवान के ही सभी अवतार होते हैं, जितने भी अवतार धर्म ग्रंथ में आया है। सर्वे नित्या
शाश्वताश्च देहास्तस्य परात्मन हानोपादान रहिता नैव प्रकृतिजा क्वचित। भगवान के जितने भी अवतार होते हैं, मत्स्यकुंभ, बरावन इत्यादि, श्री रघुनाथ जी, सबके सब सदघन चिदघन आनंद घन स्वरूप हैं। उनकी देह आपकी देह के समान नहीं है, नित्य हैं, शाश्वत हैं। हम प्रकृति जन हैं, प्रकृति ने हमको बनाया है और प्रकृति को भगवान ने बनाया। तो हम में भगवान अंदर नहीं होगा? राधे श्याम राधे। प्रकृति जन हम और आप हैं। आप नहीं, वो प्रकृति आपको तो स्पष्ट करते हैं, प्रकृति जन भगवान और भगवान के एक भी अवतार नहीं है। सबके सब नित्य हैं, शाश्वत हैं, सनातन हैं। ठाकुर जी का विधान, वो कहते थे सबके सब जितने थे तांगे वाले, राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधेश्याम जी, हम लोग प्रथम बार आए थे, 1951 की बात था। देश स्वतंत्र ही हुआ था, व्यवस्था का नितांत अभाव था, लेकिन वृंदावन ही थे। आज भी डॉक्टर साहब गंगोली वाले ब्रजरथ प्राप्त श्री जगन्नाथ झा जी, वहाँ हम जाते थे, उनके बरामदे के ऊपर लिखा हुआ है, कई दोहा चौपाई, वहाँ दोहा लिखा है, पृथ्वी पर गोलोक है। क्या बढ़िया है, पृथ्वी पर गोलोक है श्री वृंदावन धाम, गौओं की सेवा करें मिलिए श्यामा श्याम। क्या कैसी बढ़िया बात है। ठाकुर जी की बात से दूसरी जगह के पंच भौतिक जो पदार्थ हैं, वे पदार्थ वृंदावन नहीं हैं। उनको पहचानने में, उनको समझने में हमारी इंद्रियां फेल हो जाती हैं। हमारी आंखें, हमारे हाथ, हमारे पाँव, हमारी त्वचाएं। वहाँ राधेश्याम जी, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण गद्दी पर बैठकर कहता हूँ, एक दिन अपने आचार्य निवास से बाहर लगभग 9 बजे बैठा था। एक अलौकिक सुगंध आई, अलौकिक सुगंध जीवन में नहीं मिली थी। मैं चारों तरफ चक्कर काटने लगा, बहुत चकाक समान। फिर हुआ वृंदावन अलौकिक संपदा इनकी है, ये कब क्या करेंगे यही जानते हैं। हमने कभी बताई होगी, प्राचीन बात सुना देता हूँ। होली के समय में, होली की समाप्ति कल होगी, तो 4 दिनों तक लगातार, पहले अब क्या होता नहीं बता सकता, क्योंकि 32-34 वर्षों से हम उधर जाते ही नहीं। लोई बाजार में साग मार्केट पहले था, वहाँ की धर्मशाला बहुत बड़ी, संतों का समागम होता था। 4 दिनों में विषय रखा जाता था, आज सत्संग, आज भगवान नाम, आज श्रीधाम वृंदावन इत्यादि विषय रखे जाते थे। तो मैं पढ़ाता भी था, अब भगा हुआ चला जाता था, सुनता था। आज श्री वृंदावन के ऊपर सभी प्रवचन करने वालों का प्रवचन होगा, लेकिन अध्यक्षीय भाषण एक परम संत गौड़िया संप्रदाय के बंगाली संत थे। अब वो नहीं है,
संस्कृत बोला करते थे। जैसे अपने यहाँ हॉर्न लगा है हिंदी में बोलते हैं ना, वहाँ वो संस्कृत में ही उनका हॉर्न बोलता था। बहुत बढ़िया था। उनका नाम था श्री किशोरी दास जी महाराज। ब्रजरस प्राप्त हो गए, परम संत। देखते रहे श्याम जी, आपके इष्ट के प्रति प्रेम जागृत हो जाता था। हमने खूब दर्शन किए उनके। तो आज अक्षय तीज है, 2 बजे कालिदा के पास उनका आसान था। उनके शिष्यों ने भेजा, अंग्रेजों ने ले लिया। तो वहां से चले पापा पहिया बिना लालाटन तक सूर्य धूप लू की वर्षा होती, पीछ रोड सबके सब गर्म, लेकिन बिना जूता खाओ चप्पल के वो चलते थे। तो आप लोग रंग जी के अंदर होकर ब्रह्मकुंड जाते होंगे कभी? नहीं याद है? आज जो गेट बंद रहता है, रंग जी का गेट छोटा सा एक है ब्रह्मकुंड के पास में, तब वहां से लौटना पड़ता है और प्रधान गेट से लेकर यूं ऐसा जाना पड़ता है गोपेश्वर महादेव। तो गेट बंद था, स्वयं कह रहे थे पहले जब उनका नंबर अध्यक्ष भाषण होगा, वहीं बैठे थे। देखते ही पहले आया बाबा सोनाम धन किशोरीदास जी महाराज अपने अध्यक्षीय भाषण के द्वारा प्रेमी जनता को प्रेम से सिंचित करेंगे। सावधान हुए, 5 मिनट तक रोते रहे। अब अश्रु विमोचन होने लगा। अवस्था बहुत थी उनकी, 80 से ऊपर थी, मोटे तगड़े थे, दर्शनीय संत थे। वही उनका मंगलाचरण हुआ, रोना। अंतरंग लीला में रहा करते थे। श्री वृंदावन के नित्य स्वरूप के दर्शन क्या करते थे। मंगलाचरण हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा, देखिए पढ़कर बोलने से, सुनकर बोलने से और आंखों को देख करके बोलने में अंतर होता है। रस महात्मा जी ने कहा, मैं अक्षय तीज को गोपेश्वर महादेव राधे श्याम गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। राधे श्याम जी उन्होंने कहा, मैं रंग जी के प्रांगण की राह छोड़ी और सड़क सड़क ब्रह्मकुंड के पास पहुंचने वाला हूँ। वहाँ एक पुराना, अब नहीं है, वहाँ एक पुराना करील का पेड़ था, हमने भी देखा था उसको, लेकिन अब नहीं है। करील का पेड़ है। करील के पेड़ में पत्र नहीं होते, पत्ती नहीं होती, फूल होते हैं, फल होते हैं। इसीलिए आ रहा है, पत्रम नैव जदा करील बिटपे 200 बसंत सिक्किम। बसंत ऋतु में प्रायः पतझड़ हो गया है, उसमें नए पल्लव, नई पत्तियां आती हैं, लेकिन एक पेड़ को छोड़कर, करील के पेड़ को छोड़, उसमें पत्ती आती नहीं कभी। फूल होते हैं और फल होते हैं। जिस फल को कहते हैं टेंटी का अचार होता है, बहुत बढ़िया होता है। गंगा किनारे मैं कई बार लाया था अन्नकूट में रात करने के लिए। आइए, तो बता रहे थे, जब मैं वहाँ करील के पेड़ के पास पहुँचा, बड़ी विलक्षण खुशबू आई।
मैं खड़ा हो गया, बता रहे थे महात्मा जी। चारों ओर देखने लगा, कहीं कुछ नहीं। तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि ऐसा अनुपम, अदृश्य, अप्राप्य पदार्थ का कैसे आनंद प्राप्त कर रहा हूं मैं क्षण भर के लिए ठिठक गया, सोचने लगा। इतने में मेरे सामने एक छाया आ गई, वो बोलने लगी, महात्मन आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो। आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो। निकुंज मंदिर में राजसेश्वरी श्री कृष्ण वल्लभा श्यामा जी का श्रृंगार होता है। वहाँ जिस इत्र में रुई को भिगोकर किशोरी मणि के मंगल में करारविंद पर दिया गया, उसी की खुशबू आई है। वृंदावन आज भी राधे राधे करते हैं। बोला बताइए, 2-4 को छोड़ करके वृंदावन किसी पास एक भी बीच जगह नहीं है और रोज घुटता रहता है। चकाते भोज भंडारा होते रहते हैं। एक कोरोना काल में भी राधे राधे होता रहा। वृंदावन सब जगह संजारी। अच्छा आइए, सत्संग की बात चली तो श्री राजर्षि विश्वामित्र ने सोचा, बिना वशिष्ठ जी के कहे हमको कोई ब्रह्मर्षि स्वीकार नहीं करेंगे, तो क्यों नहीं इनके बच्चों को मारूं। 1-2 करते कराते 99 बच्चों को मारा। हमने कल्याण में पढ़ा था। एक बच गए, छोटा सा बच्चा था। अब सोच रहे हैं, श्रीमती परम पतिव्रता अरुंधति जी कहती हैं, प्राणवल्लभ हे ब्रह्मर्षि, अपने पति से आप ऋषि प्रवर विश्वामित्र जी को ब्रह्मर्षि क्यों नहीं कहते हो? देवी तुम नहीं जानते, ब्रह्मर्षि गुण उनमें एक भी तो नहीं है। हम ब्रह्मर्षि कैसे करें? मैं अपनी वाणी को मिथ्या कैसे करूं? मैं अपनी वाणी को मिथ्या असत नहीं कर सकता। तो कहा ठीक है, इस अंतिम बच्चे से भी हाथ धोना पड़ेगा, कोई बात नहीं। अंतिम बच्चा चला जाएगा, चला, लेकिन मैं अपने सत्य का दुरुपयोग नहीं करूंगा। हुआ क्या, सायंकाल की वेला है। बच्चा भविष्य में ब्रह्मर्षि सत्य जी के रूप में ख्याति प्राप्त करेंगे। छोटे से बालक हैं, पलना पर झूल रहे हैं। धीरे धीरे बादल आ गए, बारिश रिमझिम कर होने लगी। तलवार हाथ में लेकर के म्यान से निकाल के हाथ में तलवार, विश्वामित्र जी अंधेरे का सहारा लिया और सोचते हैं यदि इन्होंने नहीं कहा ब्रह्मर्षि, चलो आज हम उनके अंतिम बच्चे को समाप्त करें। श्रीमान भगवान वशिष्ठ जी समझ गए, विश्वामित्र जी आ गए अपना लक्ष्य पूरा साधने के लिए। अरुंधति आ गई, प्राणवल्लभ आपको अपने पुत्र के प्रति तनिक भी मोह ममता नहीं है। देवी, मोह ममता से क्या मिलेगा? जैसा उसके भाग में होगा वैसा होगा। तो आप ब्रह्मर्षि को सुन रहे हैं। अब राजर्षि विश्वामित्र ब्रह्मर्षि कहिए, सुनो आज मैं तुमको बताता हूँ क्या। ब्रह्मर्षि के जो गुण अनंत हैं, उनमें से 2-4 भी तो गुण उनमें नहीं है। सबसे पहला गुण होना चाहिए ब्रह्मर्षि में अहिंसा का व्रत। हिंसा करने की प्रवृत्ति उसके मन से सदा के लिए चला जाए। आज भी तलवार लेकर चक्कर काट रहे होंगे तुम्हारे अंतिम बच्चे को मारने के लिए। अपने कानों सुना,
राजर्षि ब्रह्मा विश्वामित्र आए, तलवार फेंकी, साष्टांग दंडवत करते, ब्रह्मर्षि वाले अपराध को क्षमा करो। श्रीमान भगवान वशिष्ठ जी कहते ब्रह्मर्षि विश्वामित्र हृदय से लगा लेते, फूलों की वर्षा ऊपर से होने लगी। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की जय जयकार। कहने का तात्पर्य देखिए, राजर्षि थे, क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, वे तपस्या के बदौलत ब्रह्मर्षि बनना चाहते थे, किसी ने स्वीकार नहीं किया। ये परम सत्य प्रतिज्ञ। अरे ब्रह्मा जी के बालक वशिष्ठ जी महाराज तत्कालीन उस समय में त्रेता युग में उनकी टक्कर का विद्वान कोई था ही नहीं। 10 कंधर रावण को छोड़कर मर्यादित थे, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम के गुरु बनने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। अब देखिए क्या हो गई, राधे राधे। अब फिर तपस्या करते हैं, 20,000 वर्षों तपस्या किया, तपस्या कर आश्रम बैठे हैं विश्वामित्र। श्रीमान भगवान वशिष्ठ जी को हुआ, चलो हमारे यहाँ कई बार आए, एक बार मैं भी चलूँ उनके दर्शन करने के लिए। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के पास सत्संग की बात सुनी, भगवान वशिष्ठ जी जाते हैं, उसका स्वागत किया। फिर रामकृष्ण मंदिर चर्चा चली, चलने लगे तो कुछ तो विदाई दी जाएगी ना। तो आपने कहा ब्रह्मर्षि श्रीमान वशिष्ठ जी, हमने 20,000 वर्ष की तपस्या की, उसमें से आधी तपस्या आपको विदाई के रूप में प्रदान करता। उन्होंने कहा हमको जरूरत नहीं है, नहीं शिष्टाचार, कोई बात। श्रीमान वशिष्ठ जी ने उनके द्वारा प्रदत्त 10,000 वर्ष की तपस्या की जो शक्ति थी ले ली। समय आने पर इनके पास भी आए, जाने लगे। सुनिए, हमने कभी तपस्या तो की नहीं, कभी तीर्थाटन किया नहीं, शुद्ध मुक्त स्वरूप थे वे। हमने 2 घड़ी सत्संग जरूर किया है। 2 घड़ी, एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं, उस 2 घड़ी सत्संग में से 1 घड़ी सत्संग का फल आपको देता। बड़े क्रोधित हो गए। देखिए राधे राधे, ये समाधि लगाने की जगह नहीं है। आंख बंद करके समाधि अपने घर में लगाना। सावधान, 2 बार नाम ले लीजिए। हमको जो पाँव दुखने लगता है ना, हम पाँव फैला देते हैं, आप लोग देखते होंगे। आप पाँव फैला दीजिए, नींद चली जाएगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नाम जाप करते हैं, कथा सुनते हैं, नाम जाप करते करते हम थक जाते हैं तो कथा मन नहीं लगता है। तो भगवान रघुनाथ जी के द्वारा प्राप्त वरदान कुमकट निद्रा चली आती है, बैठे रहते हैं, सावधान रहते हैं, फिर भी पता नहीं पड़ता हम कहाँ चले गए। इसलिए सावधान। ठाकुर जी कृपा से राय से बड़े क्रोधित हुए आते हैं। विश्वामित्र जी, हमारे यहाँ आप गए, हमने 20,000 तपस्या का फल दिया था, आपने 2 घड़ी सत्संग किया, उनमें से आधा रख लिया, आधा हमको दिया। उन्होंने कहा ब्रह्मर्षि, हमने आपसे कई गुना ज़्यादा दिया है, कई गुना ज़्यादा, आप नहीं समझते हैं। कहना पड़ा भगवान वशिष्ठ जी को। कल इसका निर्णय कराइए, चलिए। भगवान वशिष्ठ जी ने कहा चलिए शेष भगवान के पास, शेषनाग के पास। दोनों चले। शेष भगवान ने तो परम भगवान श्री कृष्ण के नाम के रसिक हैं, नामामृत महोदधि में सदा होता खाते रहते हैं। भगवान
विष्णु के सामने हाथ जोड़कर शेष भगवान ने कहा, मेरे लिए कोई काम बताइए। आपका काम है सहस्र फन है, ब्रह्मांड को अपने एक फन को रखिए। कब तक? तो मेरे 10,000 नए नामों का आप रसास्वादन करते हैं। प्रत्येक दिन 10,000 नए नाम का रसास्वादन। जिस दिन नया नाम हमारा समाप्त हो जाए उस दिन आपका फल हल्का हो जाएगा। भगवान के नए नाम समाप्त होते हैं, अनंत नाम भगवान के हैं। अनंत नाम शेष भगवान के भी हैं। अनंत को अनंत से पाला पड़ गया। 10,000 नाम लेते हैं। नाम लेते लेते रस उनके मुखाबिल से झाग निकलती है, पवित्र अमृतोपम झाग। बताते हैं एक जगह, उसी शेष भगवान के नए 10,000 नामों को लेते लेते जो फेन के समान सफेद सफेद रस निकला, उसी से गंगा जी प्रकट हुई। इसे नाममय गंगा जी है, नाममय। ये कालिदास ने कहा, इदम ही गांगम त्यजते ही चांगम पुनर्न चांगम यदि वापि चांगम करे रथांगम सैने भुजंगम गमने सैने भुजंगम गमने विहंगम चढ़ने से गंगम। भावना कालिदास जी कहते हैं, ये जो गंगा जी हैं नाम रस प्रवाहिनी, उनके तीर पर किसी का शरीर छूटता है, पुनः शरीर नहीं मिलता है, अमृत को प्राप्त हो जाता है। यदि शरीर मिला भी तो उसके हाथ में सुदर्शन चक्र होगा, शेष सज्जा सैन सोने के लिए मिलेगी, टहलने भ्रमण करने के लिए गरुड़ जी मिलेंगे, चरणों से गंगा जल निकलेगा, अर्थात साक्षात विष्णु हो जाएगा। ठाकुर जी का विधान। तो श्री अनंत भगवान ने, शेष भगवान ने दोनों का स्वागत किया। ब्रह्मर्षियों आओ आओ आओ। कैसे दोनों ब्रह्मर्षि पधारे हो? श्रीमान विश्वामित्र जी ने कहा, ये हमारे पास है 20,000 वर्ष की तपस्या, मेरे पास 10,000 वर्ष तपस्या बल उनको दे दिया। इनके पास मैं गया तो इनके पास 2 घड़ी सत्संग का था फल, जिसमें 1 घड़ी का फल हमको दे दिया। मैंने कुछ कहा, इन्होंने कहा आपसे ज़्यादा मैंने दिया। यही पंचायतीकरण है आपके पास में। इन्होंने मुझको दिया ज़्यादा, मैंने दिया इनको ज़्यादा। कहा सुनिए, मेरे सर पर बहुत वजनदार भार है। जब मेरा भार सर का हल्का होगा तब मैं निर्णय करूंगा। आपके पास 10,000 वर्ष की तपस्या, 10,000 तपस्या का फल है। आप जरा थोड़ी देर के लिए ब्रह्मांड को संभालो, मैं पंचायती कर देता हूँ, निर्णय कर देता हूँ। जो ही आप पकड़ना चाह कि जागोपाल होने लगे, करने हमसे नहीं होगा। शेष भगवान ने संभाला। आपने कहा, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी आप संभाल सकते हो, मेरे पास तो कुछ नहीं है। देखिए, अमानिना मान देना कृति न सब ही मान पड़त अपमानी। जो वैष्णव होता है अपने को सबसे छोटा समझता है। अरे आप किनके भक्त हो? श्री कृष्ण के भक्त। राजसूय जग में भगवान ने ही सबों को कार्य बांटा। श्रीमान अदालत युधिष्ठिर का आप तो काम बट गए, तो आप हमको भी तो कुछ काम दो। अरे आप तो काम का बंटवारा करने वाले हो, आपके बल से तो हम राजसूय जग करने जा रहे हैं, ये नहीं होगा, हमको भी काम दीजिए। तो आपने कहा आप सुन लीजिए कौन सा काम आप लेंगे। लिखा है, कृष्ण पादावन्य जिन्हें ब्रह्म रुद्रादि वंदित पाद पीठ हैं। स्वयं भगवान कृष्ण कहते मत्ता पड़त नान्यत किंचित धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, मुझसे बड़ा कोई ब्रह्मांड में तत्व है ही नहीं, मैं सर्वोपरि तत्व।
आदि वल्लभाचार्य जी ने कहा अंतःकरण वाक्यम सावधान तया शृणु कृष्णात् परम नास्ति तत्वम वस्तुस्ति वर्जितम। कृष्ण तत्व से बढ़ करके ब्रह्मांड के दूसरा तत्व है ही नहीं, अर्थात सर्वतो महान तत्व। भगवती श्रुति भी कहती है न तत्समस्या भेद का सदृश थे, भगवान श्री कृष्ण के समान ही कोई है नहीं, उनसे बड़े की संभावना जो करता है महामूर्ख है। ऐसे सर्वतो महान भगवान कौन सा काम अपनाते हैं? उस जग में जो आएंगे सबों के चरणों का प्रक्षालन करने का काम है ना, सबसे छोटा सबसे बड़ा काम सबसे नहीं हो पाता है। तो पूर्व जन्म के सुकृतिवान होंगे वो तो साक्षात जैसे रामो विग्रहवान धर्म के साक्षात स्वरूप भगवान राम, उसी प्रकार समस्त शुभ गणों के साक्षात स्वरूप श्री कृष्ण है। इसलिए आचार्य निम्बार डंके की चोट में कहते हैं स्वभाव तो पास समस्त दोषम, स्वभाव से जिनके पास में अवगुण का लेश नहीं है, अवगुण की गंध नहीं है, गुण गणों के समुद्र हैं। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध वे व्यूह हैं, आप व्यूह हैं, इनके अधीन रहते हैं चारों। वसुदेव नंद शंकरसन प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये चार व्यूह कहलाते हैं। ये व्यूह हैं किनके? व्यूह के भगवान श्री कृष्ण के। ये ब्रह्म है, ब्रह्म कहते हैं बृंहयति ब्रह्म, जो सबसे बड़ा होता है उसको ब्रह्म कहते हैं, सबसे बड़ा। और उसकी चरण जो ले उसको अपने से बड़ा बना दे। कमल के समान नेत्र द्वय हैं, इनका नाम हरि है, श्री कृष्ण है। सबों को अपनी ओर खींचकर राधे राधे करा देते हैं। आया है आचार्य वल्लभाचार्य सुबोधन टीका में लिखते हैं भागवत जी में, जितनी भी नदियां अनंत नदियां हैं ऊपर से नीचे की ओर जाती हैं। पिहर सबों का हिमालय है और जा करके समुद्र मिलती हैं। ससुराल चली जाती हैं लेकिन पिहर दोबारा लौट कर नहीं आती। आई कभी गंगा जमुना कभी लौट कर गई नहीं गई, लेकिन भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर वेणु ध्वनि के पिहर है। ध्वनि रूपी गंगा अनंत ब्रह्मांड बताते हैं ऐसा जी। भिंदन नंद नंद भित समतिकृत वरम कुर्वन् मुहुस्तुम्बुरम ध्यानादंतर्यन सनंदन मुखान विस्मापयन वेदसम औत्सुक्या बलिम चतुर्नयन भोगिंद्रमा घूर्णयन रुंधन नंबु भृत रुंधन नंबु कटा भृत्यमवतो बभ्राम बंसी ध्वनि। बंसी की ध्वनि ने क्या किया? राय समझ ऐसी छटा छादी आकाश में राग रागनी की। गवैयों के गुरु जी हैं तुम्बुरु, वे आश्चर्य में परिणत हो जाते हैं। ऐसी राग रागनी कहाँ से आई? देखिए ध्वनि। इतना ही नहीं, ध्यान श्रीमान सनातन सनत कुमार अक्षर ब्रह्म के ध्यान में मस्त हैं, उनका ध्यान टूट गया। ध्यानाद अंतर्जन सनन खान विश्व वेद सम ब्रह्मा जी आश्चर्य में परेशान हो गए। यह ध्वनि कहाँ से आई? ऐसी अपूर्व ध्वनि मेरी सृष्टि की तो है नहीं। और सुक्या बलि सूत्र लोक में बलि जी महाराज श्री कृष्ण नाम का जाप करते हैं एकाग्र मन से, लेकिन उनके मन को द्वैल कर दिया, चंचल कर दिया बंसी की ध्वनि ने। भोगिंद्र माँ घोड़ने, भोगिंद्र कहते हैं भगवान शेषनाग को। नाम अमृत का शासन परायण थे, 10,000 नाम नए भगवान के लेते हुए, लेकिन बंसी ध्वनि ने जा करके उनके मन को ऐसा विचलित किया। यह विलक्षण ध्वनि कहाँ से आई? क्या मैं वहां नहीं जा सकता? मैं देख। इतना ही नहीं, रुंदन नम कटा भृत्यम, अब तो माने
ब्रह्मांड का जो कटा है उसमें उबाल आ गई, प्रेम रस का उबाल, प्रेम रस की उबाल लड़ा बभ्राम बंसी ध्वनि है, बंसी की ध्वनि, वेणु की ध्वनि ने ऐसा काम किया। इसे सिद्ध नहीं हुआ, इसने तो पूरे ब्रह्मांड में जो जहां थे बड़े बड़े को सर में टन पैदा कर दी। लेकिन आज बल्लाचार्य क्या करते सो देखो, वो कहते हैं सर्व प्रवाह सर्वत्र स्वानुकूलेन कर सती किंतु वेणु ध्वन प्रवाह तू प्रातकूलेन कर सती। जितनी नदियां हैं जहां से निकलती हैं समुद्र में चली जाती हैं, कभी लौटकर अपने पिहर को नहीं गई, अपने नैयर को नहीं गई। लेकिन वेणु ध्वनि जो है इसमें क्या विलक्षण है, ब्रह्मांड के समस्त जीवों को आनंद प्रदान करता हुआ, आनंद प्रदान करती हुई वेणु ध्वनि समूह के मन को, कहीं दूसरी जगह लगा हुआ था मन, उन सबों को पकड़ करके भगवान के चरणों में जाकर लगा दिया। प्रातकुलन कर सती, सब वही जगह चक्कर काटती हुई वेणु ध्वनि समूह का आनंद विभोध करती हुई और समूह की चित्तवृत्ति को लेकर अपने पिहर में अर्थात भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणार्थ में ला करके उपस्थित कर दिया। यह है वेणु ध्वनि। श्री जी के बाद से क्या लीला हुई, आपने कहा ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी आप सर्वसमर्थ हो, ब्रह्मांड को थोड़ी देर के लिए संभालो, मैं निर्णय कर लूँ। उनका मेरे पास तो भवन कुछ नहीं है, मैंने 2 घड़ी सत्संग किया था, तो आधा इन्हीं को दे दे, आधा है हम ईश्वर से निवेदन करते हैं। उस 1 घड़ी सत्संग के बलबूते पर थोड़ी देर के लिए आपके मस्तक पर से अपने मस्तक पर ब्रह्मांड को रखता, तुरंत बड़े आनंद साथ रख लिया। अब विश्वामित्र का निर्णय करिए विश्वामित्र जी, इसलिए जल्दी आपको ब्रह्मर्षि नहीं घोषित किया गया था। ब्रह्मर्षि गुण आप में आज भी नहीं है, तो परम कृपालु इन्होंने आपको ब्रह्मर्षि कह दिया, सबों को कहना पड़ा। भला बताइए 10,000 वर्ष तपस्या के फल आपके पास में, अपने आप को असमर्थ समझा, आप सफल नहीं हो पाए। इनके पास मात्र 2 घड़ी सत्संग का फल आधा आपको दे दिया। आधे सत्संग के फल से इन्होंने कितनी देर से ब्रह्मांड को अपने हाथ में रख रखा है। आपको इन्होंने आपकी तपस्या के फल से अनंत गुना ज्यादा दे दिया। शेष बाबा ने कहा सत्संग की कीमत बहुत तगड़ी है। सत कहते हैं भगवान को, उनका जो संग प्राप्त करा दे उसका नाम है सत्संग। सतः संग सत्संग, सत नाम भगवान का नहीं कहते कबीरपंथी लोग सतनाम 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 सतनाम, भगवान का ही नाम सत्य है। आप लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हो, संक्रांति संक्रांति में बहुत पूर्णिमा पूर्णिमा करते हैं, तो सत्यनारायण कौन है? सालग्राम भगवान की पूजा करते हैं। सालग्राम नहीं मिलते हैं तो सुपारी को बनाते हैं, सुपारी को हमने देखा है। लेकिन सालग्राम भगवान श्री कृष्ण के गंडक प्रदेश से निकलते हैं। सालग्राम भगवान की जन्मभूमि भगवान श्री कृष्ण का गंडक प्रदेश, तो गंड की नदी बनती है पसीना का काम, और गंड की नदी में सालग्राम भगवान पैदा होते हैं। 156 प्रकार के सालग्राम होते हैं। उसमें आया है स्त्री जाति शूद्रों को नहीं स्पर्श करना चाहिए, धर्मशास्त्र निर्णय देते हैं। और सालग्राम समापूज्या समय सुदुत्यम नहीं, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20 सालग्राम की पूजा होनी चाहिए, पर 2 की नहीं होनी चाहिए। 2 करने से ये अनिष्ट होता है। आप विश्वा नहीं पूजाते, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 की पूजा नहीं होनी चाहिए, विश्व की पूजा नहीं होनी चाहिए।
विष्णु एक भी, विषम में एक ही पूजा की जा सकती है। विषम में एक ही पूजा करो और सब में दो की पूजा मत करो। क्या बढ़िया सिद्धांत। आइए अब देखिए कितने कितने दुष्कर्म करने वाले अजामिल, प्रसंग अजामिल जी का चल रहा था। राधे श्याम आसन बदल दीजिए, तो जैसे मैं बदल रहा हूं बिल्कुल सावधान हो जाएंगे। आसन बदलिए। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। सावधान हो गए। अजामिल जी राय श्याम जी पंडित राज थे, सत्यव्रती थे, माता पिता के आदेश की चार दीवार से बाहर नहीं जाने वाले थे। अब पिताजी के आदेश प्राप्त करके सब जहाँ जाते थे पिताजी का आदेश लेते थे। प्रत्येक दिन जाते जंगल से कंद फल फूल लकड़ी लाते थे, समझा लाते थे, हवन आदि करते थे। 18 प्रकार गुणों से गुणी थे, लेकिन क्षणिक कुसंग ने इनको परेशान कर दिया। एक शूद्रा युवती नंगी, उसी प्रकार से एक शूद्र था कोई, मदिरा पीकर दोनों मस्त थे, चौराहे पर दोनों एक दूसरे का आलिंगन कर रहे थे। भीड़ थी, उधर से ब्राह्मण श्रेष्ठ अजामिल आ रहे हैं, उनकी दृष्टि इसके ऊपर पड़ी। राशन इनका मन उसने हरण कर लिया। घर पे आते हैं, सब कुछ रखते हैं। अब देखिए प्रथम कदम पाप की ओर बढ़ता है। उसी के ध्यान में खींचे चले गए वहां। अब बार पिताजी का आदेश नहीं लिया। पिताजी का आदेश लेते नहीं जाने देते पिताजी। प्रत्येक दिन पिताजी से पूछकर कहीं जाते थे। आज कौन कुसंगत पाई नसाई। गोस्वामी जी क्या बढ़िया बात करते हैं। कुसंग जो एक बार जिसको मिल गया सदा के लिए सर्वनाश हो जाता है, सदा के लिए। दृष्टांत दिया है। और कौन किसको कह रहे हैं राजश्याम जी? भगवान, कल बात आई थी, भगवान सुखदेव जी आकाश मार्ग से कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में देखते हैं मल्यागिरी पर्वत की चोटी पर भगवान अगस्त जी सालग्राम भगवान की पूजा कर रहे हैं। यहीं रहिए, सालग्राम भगवान की पूजा कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं बड़ी चीज से इतिहास में पुण्यम भगवान को संभव कथिया मास मल्यो आसीन हरिमठ है। भगवान श्री सालग्राम की पूजा करते हुए उन्होंने हमको यह कथा सुनाई, यह इतिहास सुना जो मैं आपको सुना रहा हूं। अर्थात यह 16 आने सत्य है। मैं भगवान सालग्राम को अपने हाथ में रख करके इनकी साक्षी में मैं तुमको आपको कथा कर रहा हूं। अजामिल उपाख्यान की बात। ठाकुर जी का विधान देखिए। उसको घर ले गए, पत्नी को हटा दिया, सब कुछ हो गया। कल बात आ गई थी, 10 बच्चे हुए, छोटे का नाम रखा। महात्मा की प्रेरणा से भगवान पतिव्रता पत्नी के प्रार्थना भगवान ने सुनी। महात्माओं की टोली भेजी। महात्मा का रात में भोजन हुआ, प्रसाद सेवन किया, विश्राम करते हैं अजामिल जी। सोने उठने से पहले करीब 20-25 मिनट तक एक दर्शन हुआ उनको। चतुर्भुजी भगवान श्री नारायण सामने खड़े हैं। अजामिल उनके चरणों पकड़ कर कहते हैं, प्रभु मेरा कल्याण कैसे होगा? चिंता मत करो, सवेरे कल्याण की बात तुमको प्राप्त हो जाएगी। उठते हैं, महात्मा तर्क स्नान करके सफलता पड़ गया। जाते बहिष्कृत इसके यहाँ भूल हो गया, ठाकुर जी को भोग प्रसाद भोग लग गया। स्नान के चंदन लगाकर जा रहे थे, जाने लगे। अजामिल जी ने साष्टांग प्रणवात प्रतिपात करके रोने लगे, प्रभु
मेरा कल्याण कैसे होगा? हम पढ़े लिखे हैं, आई एम श्रुत संपन्न, स्पष्ट लिखा है, चोटी के विद्वान थे। मैं जानता हूं दामाद और साधु संत महात्मा यदि स्नान कर चुके हैं तो बिना भोजन के नहीं जाना चाहिए। राधे राधे, वो स्नान किए हुए हो, प्रसाद सेवन करके जाओ। उनका देखिए भगत जी, रामिल जी, अब जो हो गया सो हो गया। हमको लोगों ने बहका दिया था। अच्छा, भगवान सर्वेश्वर की यही लीला थी, आपका कल्याण होकर रहेगा, इसमें दो राय नहीं। क्यों? कि आपका अन्न भगवान को भोग लग गया है, इन साधु संतों ने भोजन किया है, तो इनका भोजन अशुभ नहीं शुभ में परिणत कर देता है। आपका जो आपकी पत्नी, जिसको आपने पत्नी मान रखा है, वह गर्भवती है, 10वीं संतान होगी, वह लड़का होगा, उसका नाम रख देना नारायण, आपका कल्याण होगा। देखिए 2-4 दिनों तक सत्संग नहीं किया था, वो आए, थोड़ी देर बैठे, आरती हुई, आरती लिए, सबने आरती लिया। आरती के बाद शंख में जल लेकर पुजारी घुमाते नहीं, जो घुमाते हैं, जल लेकर ऐसे छीड़ देते हैं नहीं। वो लिखा है शंख मध्य स्थितम तोयम भ्रामतम केशव पड़ी अंगम लग्नम मनुष्यानाम ब्रह्म हत्याधिकम हरे। ठाकुर श्री रामकृष्ण की आरती के बाद शंख में जल लेकर पुजारी यों घुमा करके जल को लेकर आपके ऊपर, हमारे ऊपर छींटते हैं, तो शंख के जल की छींट मिलती है, उससे क्या होता है? ब्रह्महत्या जैसे पापों से छुटकारा मिल जाता है। श्रीमान साधु संत महात्मा सब चले गए, समर में बच्चा हुआ, नारायण नाम रखा। मरना तो सबको पड़ेगा, कोई यह नहीं समझे मूर्खतावशात मैं मरने के लिए नहीं आया हूँ। आद्य बाप शतांति बाप पाना मृत्युरेव च। आज मरो या 100 वर्ष बाद मरना पड़ेगा ही, कभी नहीं मरे वैसा उपाय करिए। कभी नहीं मरने के लिए उपाय इसी शरीर से प्राप्त कर सकते हैं आप, दूसरे शरीर से नहीं मिलेगा। अमृत को प्राप्त कर सकते हैं, तो कौन सा उपाय है? भगवान नाम छोड़ो, दूसरा उपाय है ही नहीं। एक छोटी सी बात सुनाता हूँ। विष्णु पुराण में कथा आती है, भगवान श्री स्वयं भगवान विष्णु कथावाचक हैं, सभी देवता कथा श्रावक हैं, ब्रह्मर्षि देवर्षि राजर्षि भी हैं। अब प्रधान श्रोता 2 हैं वहाँ। कौन? एक बीणा पानी देवर्षि नारद जी, एक भगवान के वाहन पक्षीराज गरुड़ जी। बड़े आनंद से कथा की वर्षा हो रही है। 1 महीना की कथा थी। अब नरकों का वर्णन आया, 2, 4, 10, 20, 25, 50 नहीं, 5600 नरकों का वर्णन भगवान ने कहकर सुनाया। नरकों का वर्णन समाप्त हुआ। पक्षीराज गरुड़ जी भगवान के वाहन, भगवान के चरण को पकड़ रोने लगे। देवर्षि नारद जी भी रोते हैं, प्रभु आपने बड़ी सुललित सुमधुर आनंदप्रद कथा सुनाई, लेकिन ये क्या हुआ? 5600 नरकों से छुटकारा कैसे मिलेगा? रोते हुए श्रीमान गरुड़ जी ने कहा, भगवान आने वाला कलयुग सब पापमय होंगे। वो स्वामी जी कहते हैं पाप कोई होने थी जन्मन भी ना, बिना पाप किए आपका मन रूपी मछली रह ही नहीं सकती। जैसे पानी से मछली को बाहर करिए, तिल मिला कर थोड़ी देर मर जाएगी, इसी प्रकार से आपका जो मन है वही मछली का काम करता है। पानी चाहिए, कैसा पानी? पाप रूपी पानी। आप पाप नहीं करेंगे तो मन रूपी मछली समाप्त हो जाएगी। आप पाप करते हैं, हम लोग पाप करते हैं, तभी हमारा आपका मन रूपी मछली चकाचक है। जो साधु संत महात्मा हैं, तपस्वी ब्राह्मण हैं, उनका मन तो श्री कृष्ण रूपी, श्री कृष्ण
कृष्णानंद रूपी समुद्र में गोता खाता रहता है, वहाँ किसी प्रकार बात नहीं है। गरुड़ जी कहते हैं कलयुग में मनुष्यों का जो मन है वही मछली का काम करे, उसको पाप से ही पाप के बिना रह नहीं सकते। उनका कल्याण कैसे होगा प्रभु, ये तो बताइए। क्या बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात है, हम लोगों के लिए है। सुनते हैं लेकिन करेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, करना पड़ेगा। जैसे आपको भूख लगती है, हमको भूख लगती है, भोजन करते तब न भूख जाती है। इसी प्रकार राधे राधे, इसी प्रकार से सुन करके आप अपने जीवन में उतारोगे, तभी जन्म और मृत्यु रूपी जो कैंसर रोग है उसे छुटकारा मिल जाएगा। वो क्या है, नाम रस पान करना। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, यही नामामृत है। इस नामामृत का हर पीते रहोगे, फिर दोबारा चक्कर में नहीं फंसोगे। अब पैसा एक नहीं खर्चा, बच्चों को गोदी में लेकर के दूध पिलाओ और उनसे कहो, आप भी करो, वो सुनेंगे बच्चे, संस्कार बढ़ेगा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। दूध पीता पोता बच्चा आपकी ओर देखेगा, उसका संस्कार बढ़ेगा। जब राजमाता हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु देवी के पेट में प्रहलाद जी थे, भगवान नारद जी ने सत्संग सुनाया, भागवत जी कथा सुनाई, और ज्यों की त्यों सुरक्षित रह गई। उनके माँ के पेट में ही देवर्षि के जो उपदेश थे प्रहलाद जी के लिए एकदम चकाचक आज भी है। तो आप जुगलना महामृत का रसास्वादन करेंगे, अपने बच्चों को दूध पिलाते हुए, भोजन कराती हुई, क्या उसका संसार उसके ऊपर नहीं पड़ेगा? तो करके देखिए तो सही। सुनने से काम कम होता है और करने से काम ज्यादा होता है। कैसे? हमको भूख लगी, आपके पास गए, भोज्य पदार्थों से भरी थाल हमारे सामने आपने रखी, हम देख रहे हैं, तिलकोरा ऐसा है, डलना ऐसा है, जिलेबी ऐसी है, जिलेबी की नानी अमृति ऐसी है, तो पेट भरेगा? भूख जाएगी? खाना पड़ेगा। खाते ही एकदम चकाचक 3 बात हो जाती, खाते काम करते हैं 1 बात होती है 3, तुष्टि पुष्टि क्षुधा की निवृत्ति हो जाती है। खाते खाते जो कमजोर थे ताकत बढ़ने लगी, संतोष बढ़ने लगा और भूख चली गई। इस प्रकार आप नामामृत का रस आस्वादन करोगे, अज्ञान दूर हो जाएगा, ज्ञान का प्रकाश होगा। ज्ञान के प्रकाश में भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल में दिव्य छवि के दर्शन करके आनंद विभोर होते रहोगे और आवागमन रूपी कैंसर सदा छुटकारा मिल जाएगा। नाम तो लेना पड़ेगा आपको, आपके बदले में कोई दूसरा लगा तो उसका काम होगा। आप भूखे हो, आपके बदले में कोई दूसरा भोजन कर लेता है तो आप भूखे ही रहोगे, कुछ नहीं होने वाला है। इसी प्रकार से आपके बदले में कोई दूसरा नाम लेता है तो उसका काम जरूर होगा आपका। जय गोपाल, ठन ठन पान मदन गोपाल कहते हैं हमारे ब्रजवासी लोग। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय श्याम जय की क्या लीला होती है। श्रीमान भगवान विष्णु परम दयालु हैं। 2 प्रधान श्रोताओं की बात सुनकर सारी सभा स्तब्ध है। भगवान ने कहा देखो, चाहे कैसा भी पापी तापी दुराचारी गो हत्यारा कृतघ्न ब्रह्म हत्यारा गुरु हत्यारा ही क्यों नहीं हो, लेकिन नाम के बल से सारे पापों से उसे छुटकारा प्राप्त हो जाता है। अब मुझ नाम ही के पास आ जाता है। नाम में वो क्षमता है। वो गरुड़ जी को इतना आनंद आया, रहा है इतना आनंद है। सुनिए गरुड़ जी ने क्या कहा, गरुड़ पुराण में लिखा है, प्रभु आपने इतनी सुविधा दे रखी है। कहते हैं गरुड़ जी महाराज की उक्ति है, नाचने लगते हैं। सर्वेश्वर श्याम सुंदर की कृपा है, कलयुग के मानवो तुम बहुत बड़े धन्यवाद के पात्र हो। भगवान सर्वेश्वर ने क्या बढ़िया सुंदर लकीर खींची, उस राह से आओगे तुरंत तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, सदा सदा के लिए आवागमन रूपी कैंसर से छुटकारा मिल जाएगा। सुनिए क्या कहते हैं, सुलभम भगवन नामो अजिह्वा च बसवर्तिनी तथापि नरकम जानती धिगस्तु नराधमा। ए नर पिशाचो,
एक कलयुग के मानवो तुम नर पिशाच से भी बदतर हो गए हो। मानो किसी ने कहा, हे गुरु जी, हमने कौन सा अपराध किया, नर पिशाच की संज्ञा दे दी हमको? तो क्या कहते हैं, तुम नर पिशाच से भी गए गुजरे हो। नर पिशाच को कहा जाता है, थोड़ी बहुत समझ आ जाती है, और तुम तो उससे भी गए गुजरे हो। भगवान ने देव दुर्लभ अपनी कृपा के फलस्वरूप मानव शरीर दिया, उसका दुरुपयोग करते हो। आवागम के चक्कर से कभी छुटकारा नहीं मिलने वाला है। यदि तुमने इस राह को पकड़ ली, इस मार्ग को पकड़ लिया, तेरा कल्याण होकर रहेगा। कौन सा मार्ग है? सुलभम भगवान नाम, भगवान के मंगल में नाम, राम कृष्ण माधव मधुसूदन इत्यादि, उसको प्राप्त करने के लिए बम्बई कल्याण आपके यहाँ जाना पड़ेगा हमको? क्या नहीं, चीन जापान फ्रांस यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। कोरोना का चक्कर से भी छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन करेंगे ही नहीं। आपको आप भी तो कोरोना सेंटर चले गए थे, तो बिगड़ा क्या हमारा? ठाकुर जी ने श्री महंत किशोर सेन जैसा सेवक भेज दिया, जो स्वप्न था। मैं रहे 40x40 हॉल में पड़ा था, कुछ नहीं, प्रसंगानुसार कह रहा हूँ। टट्टी पेशाब जो ही बिना पैप से पेशाब होता है ना, करवट बदल नहीं सकते हम, वो हमको जाकर लेटा दिया। मैंने सोचा देखिए क्या, बड़ा आनंद आया रहा है, खूब नाम लेता रहा, लेकिन सोचा करवट कैसे बदलूं। गोस्वामी जी क्या बढ़िया बात बताई, प्रणत कुटुंब पालन हो रहा है। आपका कोई नौकर है, बीमार पड़ता है, आपकी सेवा हो आपकी छाया के समान करता है। बीमार पड़ता है, आपको बड़ी चिंता होती है, बढ़िया डॉक्टर वेद के पास ले जाते हो, ठीक हो जाता है। आप कहीं उसका साला बीमार पड़े, और साले की नानी बीमार पड़े, उसी दाद बीमार पड़े, तो कर सकते हो कुछ नहीं। हमारे रघुकुल तिलक भगवान राघवन सरकार का क्या बाण है, क्या स्वभाव है। प्रणत कुटुंब पालन हो रहा है। उसके नाना काका चाचा बाबा 21 पुरुषों तक उसे रक्षा करते। प्रणत हमने देखा राजस्थान में बिल्कुल अरण्य रोदन की स्थिति थी। ठीक 2 घंटों के अंदर मोहन जी पहुंच गए, झोरा झपटा सब लेकर के, पाइप सब लेकर। देखो ठाकुर जी सभी जगह सबकी रक्षा करते हैं। ऐसी सेवा की, 7-8 दिन के अंदर लौट आए। कहा उसने 3 महीना कांड में रहना, गौशाला के ऊपर रहे हम 3 महीना। प्रणत कुटुंब पालन का अनुभव मैंने किया 16 आना। आप भी कदम कदम पर करते होंगे, करना चाहिए, लेकिन पहले प्रणत हो तब काम चलेगा। मैथिली भाषा में कहते सुर सुर मुर मुर दोनों नहीं चलने वाला है। राधे श्याम राधे श्याम राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम जी, एक बात सुना देता हूँ। मोहन जी कहते हैं कभी आप भी कह दो, आज मैं कह देता हूँ, फिर लोग सुनते हैं आप लोग। मेरे मन में इस अधिक अवस्था होने पर भी ऐसी धारणा जागृत हुई, श्री धाम वृंदावन में आज से 4-5 वर्ष पहले यहाँ मन में, यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ प्रति वृंदावन में, यहाँ इच्छा हुई, यहाँ नहीं वहाँ जो 8-9 बीघा का प्लाट है ठाकुर जी का, कमला नदी के उस पार, वहीं भागवत भवन बनाया जाए। लेकिन ठाकुर जी का विधान 1 नंबर होता है। अंत तो यहीं राधे राधे हुआ, जिसमें आप लोग बैठे, हम लोग वृंदावन गया, अपनी इच्छा जाहिर की। तो महात्मा सब एक से ही होते हैं, अच्छे बुरे होते ही उनमें। कुछ संतों ने कहा देखो राजश्याम जी, देहात में करोगे साल में 10,000 लोग देख लेंगे। श्रीधाम वृंदावन यदि अनोखी वस्तु बनेगी, श्रीमद् भागवत महापुराण का मंदिर, तो प्रतिवर्ष लाखों आदमी दर्शन करेंगे। लाख नहीं, लाखों। वृंदावन तो पर्यटक केंद्र। देखिए बद्रिकाश्रम की उधर मैंने गया, ब्रज में बद्रिकाश्रम है,
दक्षिण भारत भोज यात्रा की, जैसा आनंद, जैसा भीड़ भाड़, जैसा भोज भात, जैसी खुशहाली वृंदावन में है, वैसी अनंत कहीं जल्दी नहीं मिलेगा। इसलिए कहते जो रस बरस रहो व्रत भाई, सो रस तीन लोक में ना व्रत वृंदावन में जो आनंद है कहीं नहीं। इसीलिए भगवान सौगंध अपने पिताजी की सौगंध खाते हैं। नंद बाबा की सौगंध खाकर कहते हैं व्रतवासी को कभी नहीं छोड़ेंगे, हम सदा व्रत में रहेंगे। आज भी हैं, नहीं है तो वो तुमको दर्शन कैसे हो गए? आज भी होते हैं। हमारे गुरु जी महाराज के दर्शन हुए। हमारे गुरु जी थे साक्षात श्री राधा रानी ने दर्शन दिए। श्री रसिक शेखर श्री श्री प्रियाचरण जी महाराज के 2 बार श्री राधा रानी ने दर्शन दिए। भला बताइए, आज भी है। जुगल किशोर है, स्वयं कहते हैं भगवान कृष्ण वृंदावनम परित्यज्य पाद्मेकम न गच्छति, पाद्मेकम न गच्छामि तो वृंदावन मुने। या मुनिवर नारद जी, हम श्री वृंदावन को छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाते। अच्छा, तो विचार है अब हमने एक बार बहुत दिनों से अपने उसको अपना रखा था। प्रेम बाबू प्रेमचंद्र झा हैं। हमने श्री प्रयागराज में कहा पूर्णिमा का दिन सवेरे बुलाया, आ गए। मैंने राधे राधे किया, उनका सदा के बाद छोड़ दिया। इन्होंने कहा ठीक है, हम श्री जी कृपा होगी नहीं, कृपा तो हो ही गई, कृपा तो बरस रही है। हम अनुभव नहीं कर रहे हैं, अब अनुभव कर रहे हैं। तो हम भी साथ देंगे श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनाने में। अकेला, मैथिली भाषा में अकेला बृहस्पति भी झूठा है। तो 2 4 5 मिल जाएंगे, चकाचक होगा। तो वहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण का मंदिर बने, ग्रेनाइट पत्थर पर लिखा जाए, वो सदा के लिए रहता है। जैसे यहाँ भी मंदिर में है कई जगह। और प्रथम स्कंद से लेकर 12 स्कंद, 35 अध्याय, ये 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक हैं। हम महात्मा ला करके 60,40,000 अक्षर हैं, 60,40,000, 24,000 श्लोकात्मक वाल्मीकि रामायण जी का सफेद पत्थर पर श्लोकों को अंकित करके मसाला भरकर अयोध्या में श्री ब्रजवासी महन जी महाराज राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष हैं, उनके यहाँ आए, हमने दर्शन किए। मानस मंदिर काशी में, चित्रकूट में भी बता रहे थे राधिका शरण जी, लेकिन भागवत जी का मंदिर कहीं नहीं है। श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज में होगा ही। महान जी कहते हैं आप चिंता मत करिए, ठाकुर जी की कृपा से होगा। लेकिन मैं भी अपनी आंखों देख लेता तो बड़ा आनंद आता। नहीं, राधे श्याम राधे श्याम। और एक विशेष बात मैं सोचता हूँ होना चाहिए, 1 घंटा बिजली के द्वारा गद्दी रहेगी, श्रीमान सुखदेव जी महाराज विराजमान रहेंगे और प्रधान श्रोता श्री परीक्षित जी रहेंगे। प्रथम अध्याय का सारांश बिजली के द्वारा कैसे परीक्षित पहुँचते हैं, मरा हुआ सांप समीक ऋषि के गले में देते हैं, यह सूचना श्रृंगी ऋषि के पुत्र को मिलता है। जल हाथ में लेकर कौशिका कौशिकी जल का हाथ में लेकर कहते हैं 7 महीने तो हम क्षति, 7वें दिन वही सांप उसको काट खाएगा। ये सब बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, वो देखेंगे और सुनेंगे बिजली के माध्यम से, बड़ा आनंद आएगा। और फिर 19 अध्यात्म प्रथम स्कंद है। अंतिम अध्याय में सबों का परित्याग करके गंगा जी के पावन तट पर पहुंच जाते हैं श्रीमान सुखदेव जी,
महात्माओं का भरमार होता है, प्रश्न करते हैं, उत्तर नहीं मिलता है। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे नाम की शरण लेते हैं। स्वयं भगवान सर्वेश्वर सुखदेव जी के रूप में तत्राभत भगवान पद पुत्र आ जाते हैं। ये बिजली के द्वारा आप देखेंगे और सुनेंगे कान से, देखेंगे आंखों से, अर्थ व्यय होगा, इसमें दो राय नहीं। एक अपूर्व आनंद आएगा, अपूर्व आनंद। उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आएंगे, दूसरे राज्य से लोग आएंगे। ठाकुर जी की कृपा से फिर दूसरा राजकन समाप्त होगा। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज प्रथम बार बोलेंगे, चकाचक बिजली के द्वारा सारा काम होगा। फिर तृतीय स्कंद, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशम, बिजली के माध्यम से। आप प्रणामो दुख समना तम नमामि हरिं परम। आप देखेंगे, सुनेंगे, इतना आनंद आएगा, इतना आनंद। कहीं शरीर छूट गया तो आनंद के हिलोड़ा लेते लेते भगवान के पास पहुंच गए। ऐसा है। तो श्री जी की कृपा से हो जाए तो बड़ा आनंद आता। इसमें ऐसा हमने देखा है, मुठिया चावल लोग रखते थे, भोजन रसोई बनाते थे। 5 आदमी की रसोई होगी, दाल भात रोटी दाल सब्जी, तो 1 मुट्ठी चावल रखते थे। हमने देखा है, जब हम छोटे थे हमारी माँ दादी आदि करती थी। आज का तो बात नहीं, उन दिनों में पैसों का बड़ा हिसाब करता था। अरे 5 रुपये से बहाली हुई, 8 रुपये पर मुक्ति हुई। 8 रुपये में लोअर प्राइमरी स्कूल के मास्टर साहब 5 रुपये में बहाली, नियुक्ति पत्र मिला। अब विमुक्ति पत्र त्याग, रिटायरमेंट 8 रुपये पर, 800 नहीं, 8 रुपया। ये मैं बता रहा हूँ स्वतंत्र भारत में नहीं, परतंत्र भारत की बात। राधे श्याम राधे। आजकल रुपयों का भरमार, मन बनाने की बात। प्रसंगानुसार कह देता हूँ, यहाँ जो कार्यक्रम हुआ हो रहा है, उद्देश्य वही है, सब जानते हैं। लेकिन हम इधर कर लेंगे। आरती में 1-1 रुपया यदि आप लोग कर दो, आरती में रोज नहीं राधे राधे हो जाए, इसलिए आरती हमने कहा बंद कर दो। आरती बंद होगी। 1 रुपये कोई विशेष बात नहीं है। पान खाने जाओ तो कम से कम 5 रुपये, चाय के 5 रुपये लगते हैं। आरती में 1 रुपया नहीं दे सकते। देखिए, दान आप करोगे तो आपके लिए रखा रहेगा। आप दान करोगे, मुझको नहीं देते हो, आप तिजोरी में जमा करते हो। लेकिन ठाकुर जी का विधान है, कंजूसी की पराकाष्ठा होती है। देते हो आप ही लोग, आपके द्वारा ही। देखिए वृंदावन, इतने वृंदावन ही नहीं, पूरे भारत में। आज कल मैंने सुना था प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव प्रधानमंत्री गए नहीं, कौन सा होता है उसी से बात कर रहे थे। गृह मंत्री वगैरह गए थे। एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर बनने जा रहा है, आप लोगों के सहयोग से। वो कहते हैं जब तक कितनी बार सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया, मूर्ति को भंग किया गया, खंडित किया गया, जितनी बार तोड़ा गया उतनी बार प्रखर रूप धारण करके आए, पहले से बढ़िया मंदिर बन गया। तो आप लोगों के द्वारा ही सारे काम होते हैं। धर्म प्राण भारत है, आप कुछ कर सकते हो। अतः दिल खोल करके, अभी तो हम कह रहे हैं 4 जने मिल करके चक्कर काटेंगे। कंजूसी नहीं करना, भोजन में कर देना, लड़के बच्चों के जनेऊ संस्कार विवाह आदि में कम कर देना। इसमें करोगे तुम्हारा ही कल्याण होगा। मुझको नहीं कोई देने वाला है, न देगा। हम लेकर क्या करेंगे? एक अभूतपूर्व अदृश्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कल्पना है, स्वप्न है, वह साकार होगा।
तो आपके पूर्वज जो पितृलोक में होंगे वो खिड़की के सहारे बाहर झांकते हैं, हमारे वंश में कौन ऐसे हैं जो दान करते हैं, आप करोगे दान, उनको प्रसन्नता होगी, उनकी प्रसन्नता से आपको आशीर्वाद मिल जाता है। आपके कर्तव्य से यदि आपसे बड़ों को कष्ट हुआ तो साफ लग गया। आपकी करतूत से, आपके क्रियाकलाप से आपके पूर्वज आपसे बड़ों को आनंद मिला तो आशीर्वाद मिल गया, चकाचक होगा। आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता, साफ देने से नहीं लगता है। बात स्पष्ट है, डंके की चोट में है। जैसा व्यवहार आपका होगा उसी प्रकार से साफ आशीर्वाद को मुंह परिणत हो जाता है। आपका व्यवहार ही काम करता है। अच्छा, आइए हम प्रकृति अनुसार हम अपने विषय पर जाते हैं। श्रीमान अजामिल जी 88 वर्ष की अवस्था है, कई दिनों से बीमार हैं, परेशान हैं। पत्नी, लड़के बच्चे तो भी छोटे छोटे हैं। वो प्रार्थना करते, भगवान इनको अब ले जाओ अपने यहाँ, इनको बड़ा कष्ट होता है। और उनको कष्ट क्या होगा, तुम सेवा करते तुमको कष्ट हो रहा है। जो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, माता नहीं हो गई थी बीमार आप 2 वर्षों से, वो तो बीमारी अवस्था में हैं, रुग्ण शज्या पर हैं, उनकी सेवा करने वालों को कष्ट होता है। प्रार्थना करते श्याम सुंदर इनको कष्ट हो ले जाइए, और उनको क्या कष्ट होता है, भोग रहे हैं अपने कष्टों को। तुमको सेवा करने में कष्ट हो रहा है, ये नहीं क्यों कहते हो, तुमको सेवा करने में कष्ट हो रहा है। राधे राधे राधे। जैसा जो कर्म करता है इसी जन्म का नहीं होता है। जन्म शतोद्भवम कर्म, 100 वर्षों के कर्मों का फल हमको इस शरीर में भोगना पड़ता है। श्याम सुंदर जो पवित्र हृदय को होते हैं, भजनानंदी होते हैं, सारे कर्मों को इसी शरीर से भोगवा लेते हैं, अशुद्ध मुक्त स्वरूप कर तब ले जाते हैं अपने धाम। ये भी बात है। लोग देखते हैं अमुक महात्मा जी इतने बड़े भजनानंदी, इतना कष्ट हुआ। कुछ लोग हमको यहाँ आए ना तो लोगों ने बताया ब्रह्मचारी जी इतने बड़े सिद्ध थे, अभूतपूर्व काम किया, हाँ बड़ा कष्ट हुआ। अरे बाबा तुमको कष्ट हुआ, उनको कष्ट नहीं होता। वो तो कष्टावस्था में रहते हुए श्री राम जय राम कर रहे थे। हमने अपनी आंखों देखा। मैं 13 दिन दूसरे में भागवत कथा सुनाई। मधुरा के पास में धरोड़ा बस्ती है, वहाँ स्थान है। एक त्या पुजारी हुआ के कृपा पाता श्री त्यागी हुआ लोग कहते थे, नाम कुछ और था, श्री राम नाम भूल रहा हूं। इतने विलक्षण संत थे, इतने विलक्षण संत रहे सामने। कैंसर हो गया, पिलुआ कीड़ा हो गया, नीचे गिर रहा है। हमने आंखों देखा, उठा करके किसी का पाम पड़ जाएगा, मर जाओगे, कष्ट होगा, और उठा इसमें रख दिया। अपने कथा सुनी थी, हमने पढ़ा था, लेकिन अपनी आंखों नहीं देखा था, सो देख लिया। कितने परम संत थे वो। तो क्या भगवान उनके ऊपर कृपा की? नहीं, इसी शरीर से भुआ लिया, अब शुद्ध मुक्त स्वरूप करके रघुनाथ जी की शरण चले गए, चका से राधे राधे करेंगे। ध्यान रखिए, जो ऐसे ऐसे संतों को श्री राधा रानी के 2 बार दर्शन दिए थे श्री श्री प्रियाचरण जी महाराज, परम संत श्री भूषण थे। करपाद जी संग स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी नीचे बैठकर कथा सुनते थे। देखिए, एक दिन की बात, रतनलाल सेठ जी बिहार जी मंदिर से पश्चिम उनका मकान है, बिहार जी मंदिर से पश्चिम गली गई है मदन मोहन जी की तरफ। पहले हरबुलाल जी कोठी के बगल में है, रतनलाल जी सेठ। अब नहीं है तो श्री प्रियाचरण जी महाराज की आंखों का ऑपरेशन होगा, तो उन्हीं की यहाँ सारी व्यवस्था हुई। तो आजकल जैसे नहीं, पहले बहुत समय लगता था, और लेटे हैं। स्वामी अखंडानंद सरस्वती
विश्व नाम उनका है। जिन्होंने शांतानंद द्विवेदी नाम था उनका, काशी के रहने वाले, श्रीमद् भागवत महापुराण गीता प्रेस में रहते थे। श्रीमद् भागवत महापुराण में की टीका उन्होंने हिंदी वही उन्होंने की थी। शांतनु बिहारी नाम कुछ ऐसे था। करपाती जी गुरु भाई, उन्होंने सोचा श्री राजशेषर रानी के दर्शन प्राप्त संत शिरोमणि की आंखों का ऑपरेशन हुआ है, जाकर दर्शन कर। तो एक अंतरंग शिष्य को साथ में लिया। अब पहुंचे पापा पैया, लोग सांग्रिक भाषा कोई नहीं बोलता है, कोई नहीं मत बोलो। तुरंत लेटे हैं परम रसिक श्री श्री व्यासरण जी महाराज लेटे हैं, उनके चरणों पास बैठ गए और चरणों को सहलाने लगे। आपने कहा कौन? तो आपके चरणों का दास। पहचान गए, आप तो स्वामी हो, दास कब से होने लगे? आप तो स्वामी हो, स्वामी खंडानंद सरस्वती। आपको सर के पास बैठना चाहिए। नहीं, हमको अपने चरणों में स्थान दें तो अच्छा रहे। उस अवस्था में उठकर बैठ जाता। बहुत देर तक सत्संग हुआ। तो ऐसे ऐसे संत वो 2 वर्षों तक रूम में सजा पड़े, मुस्कुराते रहे, आंखों से सुप्रभात होता था, हंसते रहते थे। 2 वर्षों तक उनके अंतरंग एक थे सेवक, उनका नाम था धर्मचंद्र जी। रोने लगे, धर्मचंद्र क्यों रोते हो? ग्वाल वालों ने तुमको मारा है क्या? नहीं नहीं भगवान, आपकी अत्यंत दयनीय स्थिति को देख करके मन घबरा रहा है। श्री किशोरी मणि के 2-2 बार दर्शन करने वाले आप ऐसी रुग्णावस्था में 2 वर्षों से देखकर किसका मन व्याकुल नहीं होगा? आपने कहा पास हो, पास हो। अरे तुम तो वर्षों से हमारी सेवा तुमने की है, अब तक तुम्हारा देह धर्म है ही। मैं देह नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। जब तक इंद्रियों के साथ मन रहता है तब कष्ट का सुख का अनुभव करता है। हमने तो अपने मन को राजशेषर रानी के जुगल चरणों का आशव आनंद अमृत पान करने के लिए छोड़ रखा है। उसको आनंद अमृत प्राप्त हो रहा है, मैं मुस्कुरा रहा हूँ। उस अनुपम दर्शन के दर्शन करते करते मेरे आंखों से छल छला जाते हैं। और तुम रोते हो? सावधान होना नहीं, राधे राधे करो। देख कष्ट, भयंकर कष्ट, लेकिन नहीं। स्वामी खंडानंद तो कैंसर बीमारी, कैंसर 2 वर्ष में श्री राम वृंदावन में रहे, अपने आनंद वृंदावन। डाल में टाटा बिरला सब उनके चेले का गुरु जी चलिए अमेरिका ले चलते हैं, सावधान हम कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा 10 लोग अस्पताल से ले तो भारत में है। अरे भाई हम कुछ दिनों के मेहमान हैं, श्याम सुंदर हमको ले जाएंगे अपने यहाँ, हम वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। सन्यासी, मैं उनका सत्संग लगभग 30 वर्षों तक किया। सवेरे 75 मिनट कथा करते थे, सवेरे 8 बजे, 8:45 बजे तक सन्यासी लोग आते थे, सुनते थे। अद्वैत रूपी कैंची के द्वारा सबों को खंडन बंडन करते थे। वहाँ कोई माला झोल लेकर चला जाए कि महात्मा जी आप चले जाइए, आपके यहाँ आनंद नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, जाइए। यहाँ दूसरा सत्संग हो रहा है इन लोगों के लिए। आपका सत्संग होगा शाम को 75 पौन घंटा, उसमें आना निमंत्रण देते हैं।
जब शाम को सत्संग होता कहते सन्यासियों आओ आओ आओ। रस तो यहाँ मिल रहा है, उसमें क्या तो सूखा है, तुम्हारा ब्रह्म सूखा है, निरस है। अद्वैत स्वयं सन्यासी हैं, कृष्ण के रस में सदा पगे रहते थे। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। देखिए श्री अखंडानंद सरस्वती की छोटी छोटी पुस्तक ऐसी बढ़िया है, बेणों की गोपी गीता देख, आप पढ़ते पढ़ते विभोर हो जाएंगे। वृंदावन बाहर नहीं गए, शरीर छूटा। मैं यहीं कहीं कथा कर रहा था तो रेडियो में सुना वृंदावन के साधु कुलभूषण स्वामी अखंडानंद सरस्वती का ब्रह्मलीन हो गया इतने बजे इतने मिनट में। कहने का तात्पर्य स्वयं कहते हैं श्रीधराचार्य सन्यासी प्रथम टीकाकार श्रीमद् भागवत महापुराण के ऊपर क्या कहते हैं, सुनिए, सुनने लायक जोग्य, सुनने लायक बात है, और सुन करके बुनिए, जीवन में उतारिए, तब न लाभ मिलेगा। केवल सुन लेंगे झटपट तब तक पूर्वेश समर्पण करके चले जाएं तो क्या मिला, कुछ नहीं। फिर ऐसा शरीर नहीं मिलेगा, ऐसा सुंदर सहयोग संजोग नहीं मिलेगा। अपना काम करिए, काम में पीछे मत रहिए, खूब नाम का जाप करिए, नाम का स्मरण करिए, किसी का अहित मत सोचिए। दूसरे का अहित सोचोगे आपका स्वयं अधिक अहित हो जाएगा। ये नियम है, इतिहास भारतीय परंपरा रही है। श्रीमान बाल भक्त ध्रुव जी की छोटी माँ ने कहा, तुम अपने राजा की गोद में बैठना चाहता है? हाँ माँ, बैठना चाहता है। तो इसमें तुमको अधिकार नहीं है, तुम दासी के बेटे हो, तुम्हारी माँ दासी है। यदि तुम इसको बैठना चाहते हो, हम तुमको उपाय बताते। बताइए माँ। देखिए हाथ जोड़ते, निश्चल भाव। कहते सुनो, तपसा राधे पुरुषम तस्य अनुग्रहण में गर्भे तुम साध्यात्मानम यदि छस्य निर्वासनम। ध्रुव, यदि तुम राजा साहब की गोदी में बैठना चाहते हो तो मैं जो कहता हूँ सीख लो, सुन लो। अपनी तपस्या के द्वारा श्री कृष्ण की उपासना करो, और तुम्हारी तपस्या से श्री कृष्ण खुश होंगे तो मेरे पेट से तेरा जन्म होगा, तभी तुम बैठ सकते हो। ये वैष्णव अपराध है। परम वैष्णव सर्वभूषण को साफ दिया कि मर जाओ, मरोगे तो ना मेरे पेट से जन्म लोगे। परिणाम क्या होगा राजा साहब जी? इनका बेटा जक्षों द्वारा मारा जाएगा, बिना राजा ध्रुव को कह चल देती है, आग जंगल में आग लगी, जलकर सुहा हुआ। ये प्रत्यक्ष वैष्णवाचार्य, वैष्णव का जो अपराध होता है, भगवान के अपराध से आप बच सकते हो, वैष्णवों के अपराध से नहीं बच सकते, नहीं बच सकते, नहीं बच। सावधान। राजस्थान जी अपनी सोचा, ये कहती है छोटी माँ, नहीं तो नहीं कह दिया, मैं अपनी माँ से जरा अनुमोदन कराना तो अच्छा होगा। माँ के पास जाते हैं, वहाँ बड़ी विचित्र स्थिति है। माँ से पूछा ऐसे बात, आपने सोचा? इन्होंने, माताजी ने सोचा, बालक ध्रुव है, क्षत्रिय का बालक है, कहीं अपनी छोटी माँ की बात को हृदय में रख करके कुंठित न होता रहे दिन जीवन पर्यंत। क्या सुनो सुनो, माँ मंगलम तात्पर्य समंस था, भूखते जनोयम पर दुख तस्तत। क्या सुंदर बात करती है। बालक ध्रुव, तुम्हारी छोटी माँ ने बहुत बढ़िया बात कही है। अच्छा माँ एक बात बताओ, भगवान श्री कृष्ण की उपासना करके किसी को गद्दी मिली है? अरे तुम्हारे पिता ही प्रमाण है। उत्तानपाद को चक्रवर्ती का पद कैसे मिला? भगवान श्री कृष्ण का भजन किया था, राधे राधे, आसन बदल दीजिए, एक जंगा ऊपर कर दीजिए, दूसरी जंगा गिरा दीजिए। इसका नाम सावधानी है। आंख भी बंद करेंगे, कथा भी सुनेंगे, जब भी करेंगे, लोगों को भी देखेंगे। एक बात सुना देता हूँ, एक बार सिरदीपुर जानते, सिरदीपुर है, इंद्र कुमारी थी हमारी गुरु हैं।
2 बार वहाँ कथा हमने की, एक बार उनकी माँ ने सुनी, एक बार स्वयं ने सुनी। तो सीताराम जी आरती उतारते थे तो सवेरे 1 बजे कि सवेरे हम 7 बजे बैठते थे, 1 बजे तो पाठ करते थे, अध्याय का सारांश सुनाते थे, बहुत सी पब्लिक हो जाती थी। वो चले गए स्नान करने के लिए। अब आरती कौन करेगा? इंद्रदेव बाबू, उनको कहा अब आरती करो। तो बत्ती जल रही है, घंटी बज रही है, आरती जुगल किशोर की जय, तन मन धन न्योछावर की जय। तो क्या करते हैं, दृश्य सामने आ गया, मैं बैठा हूं, कभी तो आरती की नहीं थी। ऐसा करते तो मुंह बंद हो जाता, जब मुंह बोलता था ये ऐसे हो जाता, घंटी रुक जाती, घंटी बजती तो बोलना होता नहीं, ये होता। उस समय मैं क्या कहता, बाद में मैंने कहा, हमारे गुरु भाई कीर्तन खूब करते हैं। उनका इंद्रदेव जी आपने तो नाटक कर दिया, क्या हुआ सरकार? अरे घंटी बजती तो आरती रुक जाती, आरती चलती तो घंटी बजना, अब मुंह आरती जुगल किशोर ये भी रुक जाते। सुनिए, आप नहीं जानते, समझाइए। अरे लोहे के चना के समान व्याकरण का सूत्र हमने घोंट डाला। अब बताइए हमको तो कहा क्या? आप तो केवल कथा कहते हो, हमको 4 काम करने पड़ते हैं। आरती, घंटी, आवाज, लोगों को देखना। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत पवित्र हृदय के थे वो, बहुत पवित्र हृदय के थे। तो कहने के तात्पर्य राजस्थान जी, श्रीमान माता जी ने क्या कहा ध्रुव जी को, अपने बच्चों को ऐसा उपदेश देना चाहिए। माता हो, आपकी जाति बिरादरी की थी सुनीति देवी, ध्रुव जी की माँ, अपने बेटों को क्या सीख देती है, क्या उपदेश देती है? लाला, मां मंगलम तात्पर्य था, दूसरों का अहित कभी नहीं सोचना, दूसरों का अदलाह कभी नहीं सोचना, दूसरों का अकल्याण कभी नहीं सोचना। मां, यदि किसी ने सोचा दूसरे का अकल्याण तो क्या होगा? अरे भूखते जनों पर दुख तस्तत। जो किसी दूसरे का अहित सोचता है उसी का अहित होता है, उसका हित नहीं होता है। जो सोचता है उसी का खुद का होता है। इसलिए बेटे, कभी किसी का हित मत सोचना। जाओ, हम तुमको आशीर्वाद देते हैं, भगवान सर्वेश्वर तुमको बहुत जल्दी मिलेंगे। देखिए क्या आशीर्वाद मिला। लेकिन मैंने जो सीख दिया उसको ध्यान रखना। अपने जीवन में श्रीमान ध्रुव जी किसी का अहित नहीं सोचा, किसी का नहीं। तो 5 वर्ष 5 महीना की अवस्था में श्री श्याम सुंदर मिल गए। माता जी किसी क्या बढ़िया काम करते। तो आप भी अपने अपने बच्चों को, दूसरे बच्चे 5 में उनको भी सिखाओ, अपने से बड़े कि चरणों को पकड़कर, चरणों का स्पर्श करके महत्व रख लो, बड़ों को का आशीर्वाद लो, छोटों से प्यार करो। ऐसा करोगे तुम्हारा कल्याण होगा। ये सब कहना बंद हो गया। हम जब छोटे थे, हमारे पिताजी श्री कृष्णानंद झा नाम था उनका, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते थे। तब तो रसोई पानी होती थी। सबसे पहले कहते थे, हे प्रभु आनंद दाता, सिखाते थे, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए अपनी शरण में, हम सदाचारी बने। ऐसे भूल भाल गया हूँ तब पढ़ाते थे। ये सब स्तुति हो गई। उसके बाद कहते हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सबको सन्मत दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मत दे भगवान। पढ़ाते थे, हम लोगों को याद था। अब तो भूल भाल गया। अब दूसरे देश का रास्तागीर बन गया हूँ। ठाकुर जी की कृपा से राय समझे कि क्या लीला हुई। हम सब थे कहाँ थे? अजामिल जी के पास। 3 जमदूत आते हैं, उनके भयंकर रूप देखकर त्याग दिया।
डर के मारे का नारायण वाजुआ, अपने बेटे छोटे का नाम नारायण रखा था। नारायण का नारायणो 4 अक्षर है, 4 अक्षर के उच्चारण के 4 भगवान के दूत आ गए। अंधेरा था, प्रकाश हो गया, खुशबू फैलने लगी। और तब तक जमराज के दूतों ने इनको बांध लिया था पास में। मुचदा मुचदा में सो, अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, या निष्पाप है, इसने करोड़ों जन्मों का प्रायश्चित कर लिया है, निष्पाप है। जमराज दूतों का केजू हम प्रतिसिद्धार हो, आप कौन हो निषेध करने वाले, मना करने वाले? आप नहीं इनको जानते हो, हम जानते हैं अच्छी तरह। सारी कुकृति का वर्णन कर डाला। बोले परिचय तो तुम कौन हो? उन्होंने कहा मैं हम धर्मराज के दूत हैं। अच्छा, धर्मराज के दूत, धर्म की बात जानते हो? जानते हैं। बोलो धर्म किसको कहते हैं? वेद प्रेरणु धर्मराज के दूत बोलते हैं। टुकुर टुकुर देख रहे हैं। अजामिल जी कृष्ण के दूत जम के दूतों का संवाद सुन रहे हैं। पढ़े लिखे विद्वान तो थे ही। भगवान के दूतों के पूछने पर जमराज के दूतों में से एक ने कहा वेद प्रणीत वो धर्म है, धर्मस्तद्वर्ज्य, वेदो नारायण साक्षात, वेद साक्षात नारायण है। उन्होंने जिनको कहा अमुक 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 वस्तु का सेवन करना चाहिए, धर्म हुआ। अमुक अमुक वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए, जो सेवन करेगा वह धर्म करेगा। इसने अपनी सती साधी युवती आज्ञानुवर्तिनी पत्नी को घर से बाहर कर दिया। वो पीहर में है। अनाथ दोनों माता पिता घर से बाहर के ठोकरों खा कर राम का प्यारा हो गए दोनों। एक उल्टा को रख करके उसे 10 बच्चे पैदा किए। एक का नाम रखा नारायण। हमको देख करके, मेरे रूप को देख कर घबरा करके अपने बेटों को बुलाया। और सुनिए, ये भयंकर पापी है। कोई भी जो हम और आप हैं, 24 घंटों का हिसाब किताब ये 13 साक्षी जा करके चित्रगुप्त की डायरी में लिखवा देते हैं। कौन कौन? सूर्योग्नि, खम, मरुदगाव, सोम संध्या हनि दिशा, कम, कुह, कालो धर्मिति हेते तेजस साक्षिण। धर्मराज के दूत कहते हैं, हे अपरिचित महापुरुषों, हम आपको नहीं जानते हैं, हमने इससे पहले कभी देखा नहीं था। मनुष्य जो काम करते हैं उसके 13 साक्षी हैं, 13 गवाही हैं। कौन कौन? सूर्य, अग्नि। अब सूर्य से छिपा कर पाप कर सकते हैं हम? सूर्य, अग्नि, आकाश, मरुदगण हवा, गौ महारानी, चंद्रमा, प्रातः काल सायंकाल, ये भी गवाही है। 10 दिशाएं, कम, आकाश, कु माने पृथ्वी, काल माने समय, 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, ये भी साक्षी। अधर्म, आपका धर्म ही साक्षी वहां जाकर गवाही दे करता है। ये 13 देही के साक्षी हैं। बुरे अच्छे कर्म जो करते हैं 24 घंटों में इतने जा करके धर्मराज के मुनिम जी हैं, चित्रगुप्त जी, उनके बही खाते में नोट करा देते हैं। इसके पापों का ठिकाना नहीं है, फैल की फैल पड़ी हुई है। हम इनको ले जाएंगे यहाँ से, जमराज दंड देकर शुद्धिकरण करेंगे। तो श्रीमान भगवान ने दूतों ने कहा आश्चर्य आश्चर्य महा आश्चर्य, जो अपने को धर्मराज के दूत घोषित करता है उसको धर्म का ज्ञान नहीं। क्या बढ़िया बात करता है, सुनने लायक बात। भगवान के दूतों में से एक ने कहा महा आश्चर्य महा, अपने आप को धर्म के ठेकेदार मानते हैं, अधर्म का ज्ञान नहीं।
किसको धर्म कहते, किसको धर्म अधर्म कहते हैं। हे धर्मराज के दूतों सुन लो कान खोलकर, इसने यह निष्पाप है, बंधन मुक्त कर, जबरदस्ती बंधन मुक्त करा दिया, एकदम चकाचक हो गए। इन्होंने कोटि जन्म हंसामपी, करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित इन्होंने कर लिया। क्यों? 4 अक्षरात्मक नारायण नाम जो इनके मुंह से निकला इस अवस्था में, इसीलिए ये अधर्म के भागी नहीं है, सारे अधर्म समाप्त हो गए। एक बार भगवान के मंगलमय नाम का जो अपनी जीवा से उच्चारण करता है, उसके समस्त पाप जलकर स्वाहा हो जाता है। सावधान, उसके बाद पाप न करे। नाम को साक्षी करके पाप करेगा तो बदले हो जाएगा। क्या सुंदर विधान है। आप यह मत समझना अजामिल ने अनेकों पापों के पहाड़ बना डाले थे जमराज के दूतों के द्वारा, उनको बांध लिया गया था। ले जाने की बात थी, तुरंत इन 4 जमराज के दूतों तीनों को देख करके डर के मारे परेशान मल मूत्र त्याग कर दिया और डर के मारे अपने बेटे को बुलाया। बेटे का नाम क्या रखा था? नारायण। यहाँ भी एक बच्चा था, नारायण नाम है। हमने कहा वृंदावन चलोगे? चलूंगा, लेकिन माँ मना करती है, कैसे जाऊं? इच्छा तो मेरी है। बहुत बढ़िया बोलता है। माँ मेरी इच्छा तो थी जाने की, लेकिन माँ मना करती है, अब मैं कैसे जाऊंगा? आप माँ से कहिए। उसी माँ को जानता नहीं पहचानता। एक दिन कभी आई थी, हमने दे दिया, ले जाए नारायण। अब राधे राधे करती है। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई तो न जाई। ये जो भक्ति मार्ग रूपी सरोवर है, यह आना बड़ी मुश्किल है। सर्वेश्वर श्याम सुंदर का अनुग्रह होगा, आ जाएगा तो जाएगा ही नहीं, लेकिन आना ही तो कठिन है। बड़ा लीलाधारी की लीला है। अच्छा राजस्थान। श्रीमान धर्मराज के दूत ने कहा, देखिए इन्होंने आपके डर के मारे अपने बेटे को नहीं, भगवान नारायण का नाम लिया। नहीं आप नहीं जानते हो। देखिए, अरे मुझको देख करके डर के मारे अपने बेटे को नाम रखा है, नारायण नाम लिया उसका। अरे 5 वर्ष का लड़का है वो, क्या इनकी रक्षा करेगा? अच्छा, नारायण 5 वर्ष का बच्चा है। अब 5 वर्ष से पहले नारायण नाम था कि नहीं, सो बताओ। नारायण आज से नहीं, नारायण से पहले नारायण का नाम है। कृष्ण से पहले कृष्ण का नाम है। राम से पहले से राम का नाम है। श्रीमान हनुमान जी ने सिद्ध करके दिखा दिया। क्या दिखाया? राम जी ने कहा मैं बड़ा हूं, मेरा नाम छोटा है। हनुमान जी का बिल्कुल गलत है स्वामी। सारी सभा खचाखच भगवान वशिष्ठ जी हंस रहे हैं। आज भगवान में सब प्रेम का विवाद छिड़ गया। भगवान कहते मैं बड़ा हूं, मेरा नाम धनुकुर था, क्यों ने धनुष तोड़ दिया? क्यों नहीं सीधा जगह विवाह हुआ? और रावण बड़ा आतताई था, त्रिलोक बीजी था, 27 महात्माओं को, मेरा नाम तो उनके लंका में भी था। राम नाम अंकित गृह, शोभा बढ़ने जाए, नवतल तुलसी का वृंद बहु, देश हर कपीड़ा। राम नाम था ना, राम ने क्यों न मार डाला? हमको जाना पड़ा। इधर नाम छोटा, मैं राम बड़ा। नाम इतना बड़ा है राम, और 14 हाथ का नाम है। सतयुग अपने लोग थे, 27 हाथ का शरीर था। जब हम लोग त्रेता में आए तो 14 हाथ का शरीर मिला। जब हम त्रेता में आए, हमारा नाश नहीं होता है, शरीर का नाश होता है, तो 7 हाथ का शरीर मिला। अब 3.5 हाथ का। अब राधे श्याम जी आ रहे हैं, हमारे श्री राधिका शरण जी आपसे कुछ निवेदन करेंगे, सुनिए। उसके बाद मैं राधे राधे करूंगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।
आप सभी भक्तजन जो मिथिला कुंज वृंदावन यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल एवं श्रद्धा चैनल के माध्यम से पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के कथामृत का रसास्वादन कर रहे हैं, उन श्रोताओं में से जिन दानदाताओं ने अपने धन को संस्था को समर्पित करते हुए अपने धन का सदुपयोग किया है, उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। आजीवन सदस्यता प्राप्त करते हुए 21,000 रुपए की राशि संस्था को प्रदान करते हुए श्री हीरानंद मिश्र, पट्टीटोल, मधुबनी, बिहार से। इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। 21,000 रुपए श्रीमती सरोज अग्रवाल, पिता श्री कृष्ण धानानिया, वेस्ट बंगाल, कोलकाता से। इन्होंने भी आजीवन सदस्यता प्राप्त करते हुए संस्था को 21,000 रुपए समर्पित किया है। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। 11,000 रुपए की राशि श्री सुबोध चंद्र मिश्र, मधुबनी, बिहार से हमारे संस्था को प्राप्त हुआ है, ग्राम स्वराड, मधुबनी, बिहार से। इन्होंने जन्माष्टमी उत्सव जो वृंदावन में होने जा रहा है मिथिला कुंज में, उसके लिए प्रदान किया। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। 5100 रुपए की राशि हमें भागवत मंदिर के वास्ते गुप्त दान दरभंगा, बिहार से प्राप्त हुआ है। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। 3100 रुपए की राशि श्री वंदना जी, पटना से भागवत मंदिर के वास्ते समर्पित किया है। 1500 रुपए स्वर्गीय श्री सुनील कुमार भारद्वाज के पुण्य स्मृति में एक दिन का संकीर्तन सेवा वृंदावन मिथिला कुंज में होगा, उसके लिए इन्होंने प्रदान किया संस्था को। 1100 रुपए की राशि श्री रंजीत कुमार लाल दास, पिता विपिन लाल दास, प्रतीक वृंदावन, बथई से संत सेवा के लिए इन्होंने समर्पित किया है। इन सभी दानदाताओं के लिए एक बार जोरदार तालियों से इन सबका स्वागत कीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे संस्था के द्वारा 3 प्रमुख प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, जिसमें पहला है श्री भागवत मंदिर का निर्माण। भागवत मंदिर के निर्माण में जैसा आप सबको बताया गया है कि 18,000 श्लोक जो भागवत जी में हैं और 2,000 महात्म्य के श्लोक, इन 20,000 श्लोकों का ग्रेनाइट पत्थर के द्वारा इनका शिलालेख किया जाएगा वृंदावन मिथिला कुंज में, जो विश्व में कहीं पे भी नहीं है। उसका निर्माण होने के लिए जा रहा है। उसमें आप अपनी धनराशि सहयोग करते हुए कम से कम सबके लिए, देखिए सबके दान देने के लिए ऐसा मन में कई बार विचार आता है, मैंने विचार किया है